बताएं सर। ये 1 वर्ष 3 दिन 29 दिन इसका अंडर ट्रायल पीरियड है इस केस में। कैसे सर इसमें लिखा है, जजमेंट आपने पढ़ा है? स्टेट बताएं, आप उनको असिस्ट करें। ये जो आपने ये जानकारी दी है जिसके अनुसार, जिसमें क्या है कि मतलब ये अभी आपने लिखा है कि सजा प्रारंभ भी नहीं हुई है। अभी सजा इसकी प्रारंभ नहीं हुई। बताएं सर इसके 3 केस हैं। हाँ। फर्स्ट केस की सजा ये 10 वर्ष की थी, वो भुगत चुका है। हाँ। सेकंड केस की सजा भुगत रहा है। हाँ। सर माननीय न्यायालय ने जो जानकारी मांगी, इस केस की सजा अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है। इसका नियम क्या है? सर नियम अलग अलग भुगताने का है सर, प्रथम भुगताई जाएगा। सर जेल मैनुअल 290 और सीआरपीसी। नहीं, इसमें क्या लिखा है जजमेंट के पैरा 22 में? बताएं नियम, बताओ। जेल मैनुअल देखो, बताओ। लो देखो, बताएं। तो इसका बेल लेके करोगे क्या दूसरे में सजा भुगत रहा है? सर इसका बेल लेके करोगे क्या जो दूसरे में सजा भुगत रहा है? Your Lordship, all the sentences will go. यही बता रहे हैं जी। अभी दूसरे केस में सजा भुगत रहा है, यही बता रहे हैं। तो आप अगर वो दूसरे में सजा भुगत रहा है, अगर बेल आउट भी हो जाए तो कहाँ बेल मिलेगी? मतलब that was the only question, Your Lordship, because suspension of sentence has been filed, Your Lordship, and this case has been came from the legal aid, Your Lordship. आपकी बात तो मैं ये मालूम, लेकिन इनके तीन केसों में सजा हुई है। मालूम अभी एक में कंप्लीट हुई है, दूसरे में चल रही है। मेरा ये कहना, अगर इसमें भी अगर फारसी का पार्लियामेंट आपको बेल मिल भी जाता है तो फायदा क्या होगा? चलो उसमें क्यों होगा अगर इनकम नहीं मिला? कहाँ जेल मैनुअल क्यों नहीं निकाल रहा? तुम सोते रहते हो क्या हमेशा? ये नियम 290 पर देता हूँ लॉर्डशिप। उन दंडादेशों का अनुक्रम लंबे से कठिन कारावास तथा आजीवन कारावास दोनों से ही सम्मिलित हो। यदि वारंट में यह निर्देश दिया जाए कि कोई व्यक्ति पृथक पृथक आरोपों के कारण 2 या 2 से अधिक दंड भुगतेगा, तो ऐसे दंडादेश जिनमें कारावास या आजीवन कारावास अंतर्निष्ठ हो, एक के पूरा होने के पश्चात दूसरे ऐसे क्रम से आरंभ होंगे जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश ना दे कि ऐसे दंडादेश साथ साथ चलेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 35 जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास या दंडादेश सपरिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा हो, फिर से कारावास सपरिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास से दंडाधिष्ट किया जाए, तब एक के अवसान के पश्चात दूसरा ऐसा दंडादेश ऐसे क्रम से प्रारंभ हो जिस क्रम में वह अधिनिर्णित किए गए हो, जब तक कि आजीवन कारावास का अधिनिर्णय देने वाला न्यायालय यह निर्देश न दे कि आजीवन कारावास के ऐसे दंडादेश तुरंत प्रभावशील होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता को प्रकट में 1998 इसमें कुछ कोर्ट को जानकारी ही नहीं थी, आपको बताना चाहिए था कोर्ट को। नहीं, कोर्ट, इस कोर्ट को नहीं, मैं ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूँ। वहां पर तो स्टेट को बताना चाहिए ना कि इसके 2 केस की सजा हो चुकी है सब, या तो स्पेसिफिक ऑर्डर कर रहे हैं। आपने ट्रायल कोर्ट से डायरेक्शन लिया था? लॉर्डशिप 2 मामले जो इसके दूसरे और तीसरे क्रम की सजा है लॉर्डशिप, वो दोनों सेम डेट सेम कोर्ट से ही दी गई हैं। तो डायरेक्शन लिया कि इसमें क्या किया जाए, बताइए मिस्टर जेलर। हाउ यू आर कीपिंग दम? सर इसको आजीवन कारावास नहीं हुआ है, 10 वर्ष की सजा थी पहले में ही, आजीवन कारावास के लिए स्पेसिफिक है। क्या पढ़ के बताओ ना, कहाँ ऐसा लिखा कि आजीवन कारावास में ऐसा स्पेसिफिक हो? सर किसी 427 मार्क्स पढ़ देता, पढ़ के बताओ ना। ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादेश है। जब कारावास का दंडादेश पहले से भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती घोषित हो, पर कारावास या आजीवन कारावास का दंड कितना? 427। जो उसमें भी मैनुअल में भी ये लिखा, अनलेस द कोर्ट डायरेक्टेड दैट सब्सिक्वेंट सेंटेंस शैल रन कंकरेंटली।
अच्छा मैं इसको पढ़ देता हूँ 290 इसमें अभी से है 290 क्या है 290 इसमें जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास का दंडा 90 मतलब 299 290 आजीवन कारावास के लिए अलग से बोलेगा लोग जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास का दंडादेश परिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास का दंडादेश वर्ड लिखा है, कहीं अलग अलग आगे है लोग भुगत रहा हो फिर से कारावास परिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास से दंडादेश किया गया है, तब एक के अवसान के पश्चात दूसरा ऐसा दंडादेश ऐसे क्रम से प्रारंभ हो जिस क्रम में वे अधिनियमित किए हों जब तक कि आजीवन कारावास का अधिनिर्णय देने वाला न्यायालय यह निर्देश ना दे कि आजीवन कारावास के ऐसे दंडादेश तुरंत प्रभावशील रहे। तो ये निर्देश के लिए आजीवन कारावास के लिए जो कोर्ट का तो जो आजीवन कारावास के लिए तुरंत प्रभाव होंगे, उसके पहले जो कारावास और वो तीन चीजें हैं वो ऑलरेडी पहले किया। तो मैंने पूछा कहीं ये आजीवन कारावास इसने दिया था, इसमें आजीवन पहले जो है उनमें आजीवन कारावास इसको नहीं थी, 10 साल की सजा थी ऑलरेडी हट चुका है 10 साल की, आजीवन कारावास नहीं थी इसको, इसलिए कोर्ट और कोर्ट ने उसी डेट पे सेम जजमेंट उनका भी थी दूसरे ऑफेंसेस का भी है उसी कोर्ट में। सर इसके दो क्रिमिनल अपील पेंडिंग, एक ये वाला है और एक क्रिमिनल पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है लॉर्डशिप, और डेट ऑफ जजमेंट सेम है लॉर्डशिप, और दोनों में 5 साल की सजा है। सेम डेट है, सेम कोर्ट से है, सेम डेट है, सेम कोर्ट से है। एक्चुअली इसमें डिटेल्स है तीनों ऑफेंसेस की, जो ऑलरेडी एक की भुगत चुका है, दूसरी अभी जो कंटिन्यू, इसलिए एज पर जेल मैनुअल इनकी एक के बाद एक जो भुगताई जानी है, तो अभी तीसरे की इन्होंने स्टार्ट नहीं हुई, इसकी स्टार्ट नहीं हुई इस ऑफेंस की, इस एसटी नंबर में। बिल लेके करोगे क्या यार? मतलब as per the procedure, I have filed this suspension of sentence and condemnation of delay, Your Lordship. That is my only contention. There is 5 criminal record against him. इसके अगेंस्ट 3 में तो सजा ही हो गई है, इसके अगेंस्ट तो और भी है 3 में तो सजा ही हो गई। मतलब 3 में सजा हो गई है, और पॉक्सो के इसके अगेंस्ट रजिस्टर है। Condemnation of the allowed appeal is admitted. Jailer Gopal personally present and explained एक जिला बदर का भी इसके अगेंस्ट 4 जिला बदर में पहले उसमें अंदर था ही उसमें जेल में। तो विड्रा कर दो कि ऑर्डर करें? मतलब बेटर Sometimes yes, fix for final in